हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का निश्चित समाकलन के बारे में देखेंगे जी। ठीक है जी, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है एग्जाम के में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर पा सके। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है का मान निकालने की इंटीग्रेशन दिया है 2 से लेकर 3 तक 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स का निकालना है। ठीक, तो इसको पहले आई बराबर लिख देंगे, आई इक्वल टू का लिखेंगे 2 से लेकर 3 तक 1 बाई क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, अब इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या, माना कि t इक्वल टू लॉग एक्स इसलिए माने कि लॉग एक्स का जब अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, तो यहाँ पे 1/x इसीलिए माने हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dt इक्वल टू हो जाएगा 1/x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, ये dt का मान आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया था हीरो, i इक्वल टू क्वेश्चन है का 2 से लेकर 3 तक, अब 1/x इंटू क्या था लॉग x इंटू dx था। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां क्या है x है, जहां जहां log x है वहां पे क्या रखना है, t रखना है। ठीक है, अब 1/x के लिए क्या रखना है, 1/x इंटू dx के लिए dt रखना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/t हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा dt हो जाएगा। अब ध्यान से देखो हीरो, और यहाँ पे t का अवकलन 1/t का समाकलन क्या होता है, log t हो जाएगा, तो log t कर देंगे। ठीक, यहाँ से 2 से लेकर 3 तक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट का मान पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले t का मान रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे। तो t का मान क्या था, log x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log, यहाँ पे हो जाएगा log x 2 से लेकर 3 तक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, log का लिमिट का मान पुट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट 3 है, माइनस में से क्या करेंगे लोअर लिमिट को घटा देंगे, माइनस यानी लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है log m/n होता है, तो log 3 अपन कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा। यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। ठीक है जी, यही हम लोगों का हुआ आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx का समाकलन करना है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक निश्चित समाकलन का एक रूल भी होता है, जो π/2 एंगल में से π/2 में से एंगल में जो दिया था उसको घटा देते हैं, उसके बाद बनाते हैं इसको, और नहीं तो फॉर्मूला लगा कर बनाएंगे, तो हम फॉर्मूला लगा कर बना रहे हैं। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है का i इक्वल टू लिख देंगे का 0 से π/2 कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x इंटू dx कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा i इक्वल टू, हम लोग जानते हैं का जो cos स्क्वायर x इंटू dx का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x होता है, 1 प्लस cos 2x अपन में क्या होता है 2 इंटू dx कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस cos 2x बचेगा इंटू dx हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसको रखेंगे, अलग अलग बाई पार्ट कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 0 से लेकर π/2 इंटू 1 इंटू dx हो जाएगा, फिर प्लस का जाएगा 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना cos 2x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखो x का dx का समाकलन x होता है, तो x का कर देंगे, लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक, फिर प्लस cos का क्या होता है साइन होता है, cos का साइन होता है, साइन 2x कर देंगे। देखो x में 2 से गुना किया जाए तो 2 से इसमें समाकलन में क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक, x में जिससे माने एंगल में जिससे गुना किया गया होगा उससे क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक, तो 2 से गुना है तो 2 से भाग कर दिए। अब इसका समाकलन हो गया, इसका भी क्या है, इसका भी लिमिट दिया हुआ है, कितना लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 तक दिया हुआ है, इधर से घेर देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे जी, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला क्या था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, एक हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/2, इसमें से बाहर कर देंगे, एम क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू π/2, और फिर हो जाएगा कितना माइनस साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/2 i इंटू, अब ध्यान से साइन 180 का मान कितना था 0 होता है, 0 में से 0 होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा π/2 हो जाएगा,
अब प्लस में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आई इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है जी, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, मान निकालना है इसका 0 से लेकर π/2 है, रूट अंडर साइन एक्स में दिया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। इसको पहले हम आई बराबर मान ली है, माना कि आई इक्वल टू 0 से लेकर क्या होगा π/2 होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट का आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और निश्चित समाकलन का एक नियम होता है का, जो एंगल ऐसा दिया हुआ ना, तो हम लोग क्या करते हैं 0 से π/2 होता है तो क्या करेंगे π/2 में से एंगल को घटाकर एंगल के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर का आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर क्या आ जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा dx रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 से लेकर π/2 हो जाएगा π/2। देखिए साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स कर देंगे यहाँ पे, एक साथ एक्स कर देंगे बाटा ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 2 होगा। अब क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो LHS दोनों तरफ LHS में आई है तो कितना हो जाएगा 2i होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बराबर। अब देखिए दोनों तरफ क्या दिया है, दोनों में लिमिट समान है, और दोनों में देखिए नीचे हर क्या है दोनों में समान है, तो हम क्या करेंगे पहले एक बार देख लो, इसको पूरा लिखना है। ठीक है, 0 से लेकर π/2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन क्या है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होगा इंटू डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक, यहाँ पे हो जाएगा रूट कॉस एक्स बाटा यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कितना जाएगा साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको ऐड कीजिए। ठीक, दोनों में क्या है जी लिमिट समान है। ठीक, दोनों में लिमिट समान है तो हम लोग क्या करेंगे एक ही लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, और दोनों में क्या है LHS समान है तो RHS दोनों में क्या है LCM समान है, इसलिए ऊपर वाले को हम सेम टू सेम लिख देंगे, यानी साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा रूट कॉस एक्स हो जाएगा, अपन में क्या आ जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स कर देंगे। ठीक है, इंटू डी एक्स कर देंगे। ठीक, अब जब इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी 1 आएगा। ठीक है, इधर क्या होगा 1 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, दोनों सेम सेम कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 इसका लिमिट दिया है। अब यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर हो जाएगा π/4। यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया, π/4 हम लोग का आंसर हो गया। ऐसा भी सवाल आता है। ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा इसको जी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कहा 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan स्क्वायर एक्स दिया है तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। ठीक, तो आई इक्वल टू का दिया है, आई इक्वल टू दिया है का 0 से लेकर π/4 दिया है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 0 से π/4 हो जाएगा, आज से इस फॉर्मूला का होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, इसी फॉर्मूला को लगा देंगे। ठीक, अब इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। जैसे समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है तो tan x कर देंगे, या फिर 1 के लिए क्या आ जाएगा x हो जाएगा, या लिमिट दिया है 0 से लेकर π/4 दिया है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे का tan π/4 माइनस π/4, एक बार तो ये रख दिए, फिर माइनस में क्या आ जाएगा tan 0 माइनस क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 और माइनस में क्या हो जाएगा पाई/4, इधर जब करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पाई/4, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है का जो पाई/6 से पाई/3 लिमिट है, उसके बाद दिया है का dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x का समाकलन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 10x को पहले sin x बाई cos x में तोड़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे इसको। ठीक है जी, देखिए कैसे बनाएंगे। दिया हुआ है का i इक्वल टू मान लेंगे, i इक्वल टू का दिया है जी पाई/6 और पाई क्या दिया है 3 दिया है। यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस का है रूट अंडर 10x है, रूट अंडर 10x है तो 10x कर दिए, 10x हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे जी, जीरो से, अरे यार यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा, पाई/6 पाई/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि 10x का होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, रूट का आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, cos x हो गया इंटू dx कर देंगे। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक, नीचे वाला ऊपर चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पाई/6, यहाँ पे हो जाएगा पाई/3 और ऊपर हो जाएगा क्या रूट cos x हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा रूट अंडर cos x प्लस साइन x होगा, रूट अंडर cos x प्लस साइन x होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ पे क्या आ जाएगा dx होगा, इसी को समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक, अब एक नियम होता है ए और ए से बी तक दिया होगा तो क्या करेंगे a प्लस बी या फिर माइनस सी सिंबल को घटाते हैं। ठीक, ये क्या होता है निश्चित समाकलन का नियम है। तो यहाँ पे लिख देंगे आज पाई/6 है, हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर, देखो जब इसको जोड़ेंगे तो यार देख लो एक बार, यहाँ पे लिखेंगे पाई/6 प्लस में पाई/3 अब माइनस में x हो जाएगा, फिर अपन क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा कॉस पाई/6 प्लस पाई/3 अब माइनस में क्या लिखेंगे x लिख देंगे, और फिर हो जाएगा प्लस रूट अंडर हो जाएगा साइन पाई/6 प्लस पाई/3 माइनस में x कर देंगे। ठीक है, इंटू dx। अब इसको जब बनाएंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई/6 से पाई/3 है, तो पाई/6 से लेकर पाई क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जब इसको ऐड करेंगे ना तो देखिए इसका एलसीएम जब लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, तो 3 पाई/6 यानी पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह पाई/2 माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर कॉस पाई/2 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे भी वही आएगा, रूट अंडर क्या आ जाएगा कॉस पाई/2 माइनस में x। ठीक है, फिर प्लस का लिखेंगे रूट अंडर साइन पाई/2 माइनस में x होगा। ठीक है, इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू पाई/6 से पाई/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा रूट साइन एक्स हो जाएगा, कि साइन एक्स क्या होगा क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x कर देंगे। ठीक, आई इंटू dx हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 करेंगे। ठीक, अब इसी को अब क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2i होगा। अभी बनाए थे इसके पहले ऐसा सवाल बनाए थे तो कट कर कितना आया था जी, यहाँ से पाई/6 कर देंगे, यहाँ पर पाई/3, जब इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे तो इसका मान 1 आया था। ठीक है, पीछे वाले नेक्स्ट में बनाए थे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पे जगह 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसका जब समाकलन करते हैं x हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट दिया है पाई/6 से पाई/3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई/3 माइनस पाई/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा क्या पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, और i इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई/6 गुना 12 यानी पाई/12 हम लोग का हुआ आंसर हो गया। ठीक है जी, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख कर जाइएगा क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।